प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम विशेष उन लोगों के लिए विशेष वचन के द्वारा हम आप लोगों को विशेषता परमेश्वर की आशीष के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले इन वचनों के द्वारा। मेरे प्रियजनों, क्या आज आप भी अपने जीवन में दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं? आपके घर परिवार या कोई भी लोग हैं जो दुष्ट आत्मा के अटैकों में पड़े हैं? यदि आपके चर्चों में, आपकी कलीसियाओं में, आपकी मीटिंगों में जो दुष्ट आत्मा से अटैक में पड़े हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा के अटैक आपके जीवन में होते हैं, कई बार प्रभाव उत्पन्न करते हैं, कई बार दुष्ट आत्मा का अटैक छिप कर रहा है, कई बार ऐसे ऐसे कामों को करते हैं जो क्रिएट करते हैं, जो खेल करते हैं और तरह तरह की बातें बोलती हैं, तरह तरह के ऐसे ऐसे काम करते हैं जो लगता है कि ये शैतानी आत्मा की ओर से हैं। तो मेरे प्रियजनों, ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालातों से यदि आप गुजर रहे हैं तो मेरे प्रियजनों, इन सारे दुष्ट आत्माग्रस्त सारे चीज़ों से प्रभु आपको छुटकारा देगा, आजाद करेगा। प्रभु आपके दुष्ट आत्माओं से प्रभु आपको छुटकारा देगा। जितने भी दुष्ट आत्माग्रस्त लोग हैं, जितने भी भाई और बहन हैं जिनको दुष्ट आत्मा अटैक करते हैं, तो आप इन दुष्ट आत्मा अटैक करते समय यदि आप इन वचनों को यदि आप पढ़ते हैं और इन वचनों को लेकर आप प्रार्थना करते हैं तो इन वचनों के द्वारा दुष्ट आत्मा कांपता है आपको देखकर और सारे शैतान आपके जीवन से दूर होते हैं। तो वह कौन से वचन है जिसके द्वारा हम आप लोगों को उत्साहित करेंगे? तो मेरे प्रियजनों, आइए वचनों की ओर जाते हैं। और वचनों में जाने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो आइए वचन देखते हैं। इफिसियों 6 अध्याय और उसका 10 से लेकर 18 पद तक पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही उत्साहित करना चाहती हूँ मेरे प्रियजनों, जितने भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं, यदि दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग नहीं हैं तो भी यदि बहुत से लोग हैं जो दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है, परेशानियों में है, समस्याओं में है, उलझनों में है, हर तरह की शैतानी आत्मा के बंधनों में पड़े हैं, तो उन सारे जनों के लिए आपको प्रार्थना करना है। मेरे प्रियजनों, खुदावंत का वचन कहता है यदि तुम दूसरों की खेती सींचोगी तुम्हारी भी खेती सींची जाएगी। आप कहते होंगे हम दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करें? मेरे प्रियजनों, आप अपनों के लिए भी प्रार्थना करें, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, बैरियों के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, हर एक विनतियों को सुनता है, हर एक पुकारों को सुनता है और प्रभु ना तो छोड़ेगा ना तो त्यागेगा, क्योंकि संसार के अंत तक साथ देने वाला एकमात्र जीवित खुदा यीशु पिता है जो आपकी रक्षा करेगा। प्रभु आपकी रखवाली करेगा। वचन कहता है मेरे प्रियजनों, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह में और उनकी शक्ति के प्रभाव में आपको बलवंत बनना है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो मेरे प्रियजनों, कि आप शैतान की सामना करें। जो परमेश्वर ने आपको हथियार दिया है वो वचन रूपी हथियार है, वो आत्मा से भरना, वो पवित्र आत्मा से भरना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार उनके भय में चलना, उनके वचनों को लेकर आप प्रार्थना करना, वही परमेश्वर का हथियार है मेरे प्रियजनों। और यदि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, खुदावंत की अनुग्रह है, खुदावंत के अधिकार आपके जीवन में है, तो मेरे प्रियजनों, आप शैतान की युक्तियों का आप सामना कर खड़े रहकर आप सामना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा लड़ाई मल युद्ध नहीं है और मांस से नहीं है, कि परंतु प्रधानों का और अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार से, हकीमों से और दुष्टता से, आत्मिक सेनाओं के जो आकाश में है। मेरे प्रियजनों, जो शैतान है, जो अंधकार की ओर से हैं, जो शैतानी है, उनसे हमारा लड़ाई है। मेरे प्रियजनों,
किसी मनुष्यों से नहीं है, किसी लोगों से नहीं है जिससे हम लड़ें। हमारा लड़ाई आत्मिक है और हमें प्रार्थना में लड़ना है, घुटने टेक कर प्रार्थना करके लड़ना है। किसी को जाकर उसको तलवार में नहीं मारना है मेरे प्रियजनों। आपको प्रार्थना करना है तो प्रार्थना के द्वारा लड़ना है मेरे प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देगा। इसलिए परमेश्वर के जितने सारे हथियार हैं उनको आपको बांध लेना है कि बुरे दिनों का आप सामना कर सकेंगे और परमेश्वर आपके लिए सब कुछ स्थिर कर सकेगा मेरे प्रियजनों। और परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को अपनी कमर में कसकर मेरे प्रियजनों और धार्मिकता को झिलम पहनकर अपने जीवन में काम करें। वो सत्य कौन है? वो हमारा यीशु मसीह है। सत्य कौन है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु है। और खुदावन के वचनों को, परमेश्वर की सत्यता को अपने कमर में कसें और धार्मिकता की झिलम पहनकर परमेश्वर के कामों को करें और पांव का मेल का सुसमाचार का जूते पहनकर आप परमेश्वर के लिए तैयारी करें। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा मेरे प्रियजनों। और विश्वास की ढाल लेकर आप स्थिर रहें। परमेश्वर आपके दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को परमेश्वर आपके जीवन से बुझाएगा और परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार का टोप देगा, आत्मा की तलवार देगा। परमेश्वर का वचन को आप ले लो जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसलिए खुदावंत आपको बुलाता है कि आप उद्धार को पाएं, अपने अपने पापों को माने, उन पापों को छोड़ दे जो आप पाप करते हैं और परमेश्वर आपको उद्धार देगा। प्रभु आपको क्षमा करेगा, प्रभु आपको छुटकारा देगा। फिर परमेश्वर आत्मा की तलवार देगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा से आपको भरेगा, परमेश्वर बरकत देगा, प्रभु आशीष देगा और आप अपने जीवन में बड़ी आशीषों को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर के वचन को आप ले लें मेरे प्रियजनों। जो कोई परमेश्वर के वचनों को ले लेता है, परमेश्वर हर समय में उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, विनतियों को सुनता है। इसलिए जीवित वचन कहता है कि जिस समय जिस घड़ी आपको समय मिलता है उसी समय आप प्रार्थना करें, विनती करते रहें, आत्मा में आप प्रार्थना करते रहें, विनती करते रहें और जागते रहें और प्रार्थना करते रहें और लगातार विनती कर रहें। कोई भी दुष्ट, कोई भी शैतान आपको छू न सकेगा, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन, खुदावन की आग, खुदावन की करुणा आपके जीवन में कार्य करेगा और आप अपने जीवन में सेम नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करने वाला है। खुदावन छुड़ाने में और बचाने में सामर्थी है। तो मेरे प्रियजनों, कोई भी शैतानी आत्मा का कार्य क्यों ना हो आपके जीवन में, हर एक शैतानी आत्मा के बंधन से, जुआ से, हर तरह के शैतानी आत्मा के कार्यों से प्रभु आपको बचाएगा, छुड़ाएगा। दुष्ट आत्मा के अटैकों से प्रभु आपको छुड़ाएगा। मेरे प्रियजनों, शैतान ऐसे कार्यों को करता है जो आपके जीवन में आपको पता नहीं चलता। वे धीरे धीरे काम को करता है, लेकिन जब वो नासूर हो जाता है तो उस काम आपके जीवन में प्रकट होते हैं। इसलिए मेरे प्रियजनों, शैतान का सामना आप तभी कर सकते हैं जब वचन का तलवार लेकर आप वचन में आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, लौलीन लगाकर परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उनकी इच्छाओं के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर खुदा आपको बरकत देगा, खुदावंत आपको सामर्थ्य देगा, खुदावंत आपको करुणा से घेरे रहेगा। परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा, खुदावंत अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, रखवाली करेगा, आपका हेल्प करेगा। परमेश्वर आपको हर एक बंधनों से, हर एक जुआ से प्रभु आपको छुटकारा देगा और आप अपने जीवन में सेम नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर की आशीष और करुणा आपके जीवन में होगी। तो जितने भी भाई और बहन हैं जो शैतानी आत्मा से परेशान है, दुष्ट आत्मा के अटैकों से परेशान है, तो आप इन वचनों को, इन संदेश को जरूर पढ़ें, जरूर सुने और परमेश्वर की महिमा आप जरूर करें और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सब जने को ब्लेस करें। आमीन।